Good morning, my dear students. I am Anil Kumar Singh from Astota Devi Sri Puja Girls Intermediate College, सिसोटा। जैसा कि हम लोग पहले वाले क्लास में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में शुरू किए थे पढ़ना, तो उसमें हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में हमने बताया था। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं जो 11th कक्षा में मैं लिखवा भी चुका हूँ। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस के बारे में मैं बता चुका था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस निम्न प्रकार से बदल जाते हैं, जिसको मैं लिखवा चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस पूरा हम लिखवा चुके हैं। उसमें जो मैं बताया था कि देयर आर 2 रूल्स और इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के लिए 2 नियम है, फर्स्ट जनरल रूल्स एंड सेकंड स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स में हम लोग चेंज ऑफ पर्सन सीखे थे, चेंज ऑफ टेंस सीखे थे। तीसरा जो है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो निकटता सूचक शब्द है वो दूरी सूचक शब्द में बदल जाता है। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के निकट वाले शब्द जो है दूरी सूचक शब्द में बदल जाएंगे। जैसे दिस है दैट में बदल जाएगा, दीज जो है दोज में बदल जाएगा, एगो जो है बिफोर में बदल जाएगा। इस तरह से जो है आपकी किताबों में दिया हुआ है, मैं 11th कक्षा में लिखवा भी चुका हूँ, उसमें से देखकर आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो है वाक्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों का प्रकार, वाक्यों का प्रकार। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के वाक्यों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो पहला जो है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड जो है इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम वीडियो 11th का क्लास में आप लोगों को लिखवा चुका हूँ ये सब, लेकिन फिर भी रिपीट मैं कर दे रहा हूं ताकि आपका फ्रेश हो जाए चैप्टर। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? ए सेंटेंस दैट मेक्स एन स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। वह वाक्य जो कथन बताता है, कथनात्मक वाक्य कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए नियम भी मैं लिखवा चुका हूँ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्वर्टेड को हम हटाएंगे तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम टेल्स, टेल, टोल्ड इत्यादि में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो हम उसी तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को लिख देते हैं। जैसे आई से यू शुड स्टडी, आई से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आई से दैट यू शुड स्टडी। हाँ, नियम ये भी है कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन चेंज होने में दिक्कत हो रहा है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो अपने तरफ से आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे आई से टू यू, तो टू यू अपने तरफ से कर लोगे तो यू आर स्टडी, यू चेंज हो जाएगा सेकंड पर्सन यू के हिसाब से, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो अपने तरफ से ऑब्जेक्ट हम डाल देते हैं। जैसे मान लो कि आई से यू आर स्टूडेंट्स, आप लोग विद्यार्थी हैं।
अब आई से हो गया आर भी रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया आर एस रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट में दिक्कत आएगा। तो आप यहाँ पर अपने से ऑब्जेक्ट डालिए, आई सेड टू यू, अपने से डाल कर यू, तब चेंज हो जाएगा। आई टेल यू, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट यू, यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, यू है तो यू हो जाएगा यू आर स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब कि ये सब जो आपके चेंज ऑफ पर्सन है, चेंज ऑफ टेंस है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जनरल रूल्स में आता है, जो इंट्रोगेटिव में भी यूज करेंगे, इंपरेटिव ऑटोमेटिव, इसके अलावा सभी सेंटेंस में जनरल रूल्स यूज किया जाता है। लेकिन स्पेशल रूल्स जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही हम यूज करते हैं। अब स्पेशल रूल्स में जैसे हम लोग को जानना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से शुरू होता है स्पेशल रूल। अब जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि ये सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो प्रश्न करता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य में आएगा सेंटेंस, तो उसको हम बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में हम आस्क और आस्क का प्रयोग करते हैं, आस्क का भी करते हैं टेंस के हिसाब से, और दैट कंजंक्शन की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और जो इंट्रोगेटिव है उसको असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। लेकिन इफ वेदर का कहाँ प्रयोग होता है? जब आपके सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से, जैसे आर यू स्टडिंग इन द क्लास, क्या आप लोग कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो आर क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो इसको बनाएंगे यू आर स्टडिंग इन द क्लास, असर्टिव, तब इफ वेदर का प्रयोग करेंगे। तो कहने मतलब कि एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो कि आई से टू यू, मैं आप लोग से कहता हूं, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप लोग स्कूल जा रहे हो? तो कहने को मतलब कि ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब आर भी, और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच आर एस। तो इसको हम चेंज करेंगे तो आई टेल यू हो जाएगा, नहीं आई आस्क यू, आई आस्क में बदलिए, इसमें टेल नहीं, आई आस्क यू। और यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू है क्वेश्चन, तो इसलिए हम इफ का प्रयोग करेंगे, इफ या इफ। अब इसको असर्टिव में बदल देंगे, तो यू आर गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, तो यू क्या है? सेकंड पर्सन चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यू हो जाएगा, तो यू आर गोइंग टू स्कूल। तो कहने का मतलब कि इसको हम जब भी यहाँ रखेंगे तो असर्टिव में कन्वर्ट करके ही रखेंगे, ये नहीं कि इंट्रोगेटिव पे आर यू गोइंग टू स्कूल गलत हो जाएगा। जब हम यहाँ कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे तो इसको भी हम असर्टिव में बदल देंगे। अच्छा, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ आज का प्रयोग करें, अगर ये पास्ट टेंस में है तो आज मान लो कि यही सेंटेंस रहता है कि आई सेड टू यू, मान लो यही सेंटेंस, अब से को हमने सेड बदल दिया, और वेयर यू गोइंग टू स्कूल, वेयर यू गोइंग टू स्कूल। अब पास्ट टेंस में कन्वर्ट करके तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड यू इफ, अब ये है पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा यू सेकंड पर्सन है, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट तो यू होगा, यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल। तो कहने का मतलब कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा तो हम इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड
आस्क का प्रयोग करेंगे टेंस के हिसाब से। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ आस्क दे देंगे, अगर पास्ट टेंस में है तो आस्क कर देंगे। जिसको हम पूरा विधिवत आपको 11वीं कक्षा में लिखवा चुका हूँ रूल। आप नोटबुक निकाल कर अपने सामने रख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये हुआ आपका इफ वेदर का प्रयोग करके इनडायरेक्ट में बदलने का तरीका। और दूसरा है कि जब WH वर्ड से शुरू होगा क्वेश्चन तो हम इफ वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। जब WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू होगा तो हम इफ वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। डू डज डिड को हटा देते हैं। जैसे मान लो कि WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे मान लो कि देता है कि राम सेड टू हिम, राम ने उसे कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब देखिए पास्ट टेंस में है और क्वेश्चन है इसलिए यहाँ आस्क्ड लगेगा। राम आस्क्ड हिम, इफ वेदर नहीं लगेगा। जब WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू हुआ व्हाट वेयर व्हेन हाउ विच इत्यादि WH वर्ड से शुरू होगा तो हम इफ वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, सेम उसी को उतारते हैं। वेयर और डू डज डिड हो तो उसको हटा दिया जाता है। वेयर और यू जो है इसके हिसाब से चेंज हो, सेकंड पर्सन चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम ये है सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। ही का जो है सब्जेक्टिव केस, ही का जो है सब्जेक्टिव केस, हिम का ही होता है। वेयर ही लिव्ड। अब ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ जो मेन किया है ये भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो वेयर ही लिव्ड, राम आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड। अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मान लो कि सी सेड, वह कही, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। सी आस्क्ड, इफ वेदर का प्रयोग नहीं इसलिए कि व्हाट है यहाँ पर। WH वर्ड से शुरू होगा तो इफ वेदर का प्रयोग नहीं है, मैं बार बार कहा। तो यहाँ पर व्हाट, योर जो है सेकंड पर्सन है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही रहते। सी आस्क्ड टू यू अपने से डाल दो क्योंकि ऑब्जेक्ट का रहने में डाल देंगे। तो सी आस्क्ड व्हाट योर जो है इसके हिसाब से चेंज होगा यू का। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव केस में है तो यू का पॉजिटिव केस यू होगा। तो व्हाट योर का योर हो जाएगा। योर नेम इज जो है वाज में बदल जाएगा यहाँ पे। व्हाट योर नेम वाज, सी आस्क्ड व्हाट योर नेम वाज। तो कहने का मतलब कि आप लोग इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम निकालकर आप लोग नोटबुक्स में देखें। मैं विधिवत 11वीं कक्षा में लिखवा चुका हूँ और ये सभी एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए। और एक ऑक्सफोर्ड का एक आप जूनियर इंग्लिश ग्रामर खरीदिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज दिए गए हैं। इससे आप असर्टिव और इंट्रोगेटिव घर पर प्रैक्टिस कीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस में अगले दिन बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।